जय राधे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। हरे कृष्णा। शिव जी पद हरिचरण चिंतन। आज की गोपी गीत कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंगलाचरण उच्चारण। श्री जी पद श्री जी के द्वारा बताया रास्ता कौन सा, हरि के चरणों का चिंतन। हमें हरि के चरणों के चिंतन में ऑलवेज रहना चाहिए। तो माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, और आज हम भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं कितने सारे स्ट्रगल के बाद। एनीवे स्टार्ट करते हैं कक्षा। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने गोपी गीत का फर्स्ट श्लोक कक्षा किया। उसमें हमने जाना कि जब कृष्ण रासलीला में गोपियों के थोड़ा सा अभिमान करने से भगवान गायब हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं की भावना आ गई थी कि इतनी सृष्टि के पालनहर्ता, सब कुछ पालन करने वाले, सब कुछ है ना, तो वो हमारे कहने से नाच रहे। ऐसे ब्रह्मा जी को भी हुआ था ना कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो जूठा गा रहे हैं ब्रजवासी का ऐसे। तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि भगवान, स्वयं भगवान वो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे, तो भगवान उससे गायब हो गए। तो रात से गायब। अब गोपियां उनको जगह जगह ढूंढ रही हैं, और एक प्रार्थना विरह में व्याकुल होके जो गोपी गीत क्या है, ऐसा जो त्रिभुवन को भी, त्रिभुवन को भी पवित्र करता है। तो आज हम गोपी गीत के सेकंड श्लोक, फर्स्ट हमने गाया जयति तेदिकम। आप इसको स्मरण कर सकते हैं और बार बार करना भी चाहिए। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, है ना, श्रयत इंद्रिया, तो वो किया था। और आज हम नेक्स्ट करते हैं। गोपी कहते हैं कि हम सब जगह से, साधनों से, सब जगह से निवृत्त होकर, यानी सब कुछ छोड़कर हे श्याम सुंदर आपके पास आई है। क्योंकि भगवान ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग वो बोल रही हैं कि मतलब कि हम सब जगह से छोड़कर आपके पास है। जब भगवान ने बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हारे प्राण क्यों नहीं छूटते, अगर मैं तुम्हारा प्राण हूँ तो ना, प्राण तो आप में ही पधरा रखे हैं। तो दयेत दिष्टताम दृश्यताम, वो बोलते हैं कि केवल हमारी एक ही इच्छा है, दयेत दृश्यताम। तो लेकिन इसको कुछ भावुक, जो भावुक भक्त है ना, उन्होंने इससे गाया कि गोपी कह रही है दर्शन दीजिए, और कुछ भावुक भक्त ये कहते हैं कि एक बार कृपा दृष्टि से देखिए। अब महाप्रभु भी यही प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु ये प्रार्थना करते हैं कि श्री जी एक बार कृपा दृष्टि से, एक बार मतलब ऐसी कृपा कीजिए कि एक दृष्टि मुझ पे कीजिए, कि मुझे देख लीजिए, है ना। भगवान की एक दृष्टि की कामना कर रहे हैं। तो प्रेम का देश एक ऐसा देश है कि यहाँ पे ना मतलब वाचना नहीं है। वाचना इन द सेंस बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। फीलिंग्स के ऊपर सारा, फीलिंग्स क्या मतलब आंखों से, आंखों की बातें भी बोल सकते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज। हाँ, यही वर्ड्स है, मतलब माइंड में ला रही थी कि आजकल की लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकेंगे कि क्या चाहिए। तो इस तरह जैसे जैसे हमारा भक्ति में प्रेम गहरा होता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारे शब्द जो है ना, वर्ड्स कम हो जाएंगे। और प्रियाजू तो बहुत कम बात करती है, कम कहती हैं। वो तो ऑलवेज श्याम सुंदर के चिंतन में रहती है। लेकिन जो सहचरी है ना, वो प्रियाजू की भाव,
अब अगर आजकल की भाषा में बोलूँ तो बॉडी लैंग्वेज से जान लेती हैं कि श्री जी क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या चाहिए। श्याम सुंदर तो फिर भी बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में भी वो जानती हैं, ध्यान से पहचानती हैं कि क्या कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह इससे हमें ये पता चलता है कि सहचरियों को श्याम सुंदर का भी पता है और श्री जी का भी पता है। आपकी लैंग्वेज में, आपकी जो आजकल की भाषा में बॉडी लैंग्वेज, और हमारी या प्रेमी भक्तों की, रसिक भक्तों की भाषा में, लैंग्वेज में भाव भंगिमा से ही पता कर लेती है कि ऐसा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेमी है, प्रेमी सहचरियाँ क्या प्रेमी है, ये बहुत डीप है गोपी गीत ना। सहचरियाँ प्रेमी है और स्वामी कौन है, प्रिया प्रियतम। जो प्रेमी है वो स्वामी के हृदय पर राज करता है। यहाँ पे ये आता है कि भक्त भगवान के हृदय पे राज करता है। एक शॉर्ट में बताऊं तो भक्त, यहाँ हम प्रेमी भी रहने देते, स्वामी भी। जो भक्त है ना भगवान का, वो भगवान के हृदय पे राज करता है। भगवान कहते हैं, बोलते हैं भगवान तो कि मैं तो अपने भक्तों के आगे हारा हुआ हूँ। तो प्रेम में ही ऐसी शक्ति है कि जिसमें भगवान मजबूर हो जाते हैं। सॉरी। तो प्रेम में ऐसी शक्ति है कि सब कुछ सुंदर हो जाता है। प्रेम एक ऐसी कि पत्थर पे हम पत्थर को बोलते हैं ना, पत्थर को पूछते हैं हम कैसे, प्रेम से, विश्वास से। और प्रेम से हमें वो सुंदर लगा ना वो पत्थर, क्योंकि हमने उसमें भगवान को पाया और वो सुंदर लगा। इसी तरह जैसे काले पत्थर को कृष्ण, जैसे काले पत्थर को तराशा और उनके टेढ़े पांव, भगवान टेढ़े खड़े होते हैं ना, है ना, तो वो टेढ़े पांव बना दिए। तो हमने क्या पाया कि ये तो कृष्ण हो गया, प्रेम हो गया। उस काले पत्थर में इतना आकर्षण हो गया कि हमने भगवान उसमें ढूंढ लिए और साक्षात प्रेम हो गया। और कृष्ण तो वैसे ही रसराज है, प्रेम भी है, प्रेमी भी है और प्रेमास्पद भी वही है। वो फिर क्या करते हैं, अपने आप में ही सब कुछ बता देते हैं, इसलिए उनको रसराज बोला गया है। और एक समय फिर ऐसा आता है कि प्रेम का स्पर्श होते ही सब प्रेमास्पद हो जाता है। जब हम भक्ति में प्रेम भाव पे जाते हैं ना, तो एक टच से भी प्रेमास्पद हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, वो कौन सी, अनुभव, एक्सपीरियंस। जब तक हम उस लेवल तक, भक्ति के लेवल तक प्रेमा भक्ति को टच नहीं करेंगे, अनुभव नहीं होगा, तो प्रेम का पता ही नहीं चलेगा। अब प्रेम, आजकल का प्रेम या कैसा प्रेम, प्रेम में हर चीज, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, हर चीज मायने रखती है, हर चीज मायने रखती है। प्रेम भाव तक आते आते, उस भाव देश तक पहुंचते पहुंचते चंचलता कम, वो एक चंचल मन नहीं रहता, सब कुछ ऐसे चला जाता मौन की ओर, बस चुप रहना है, हरि नाम करना है और पता ही नहीं लगता हरि नाम। अच्छा, आज का दिन तो कोई बोलेगा कि नहीं दिन तो बड़े हो गए, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं दिन तो छोटे हैं, मेरा तो हरि नाम वैसे ही, मेरा तो अभी आज ये नहीं हुआ, मैं तो ये नहीं कर पाई। और ये चीज़ें ऐसी ले जाएंगी भाव देश में। और प्रेम एक बहुत गहरे मौन की ओर ले जाता है। यही एक कसौटी है, जब हमें मौन अपना एकांत प्रिय लगता है, समझो हम प्रेमा भक्ति की ओर जा रहे हैं। और प्रेम की रीत ऐसी है कि जिसको निभानी आती है उसको ये पीड़ा फिर मिलती है। और भक्ति मार्ग के जो आचार्य है ना, वो लोग भी कहते हैं जीव और ब्रह्म में एक पर्दा है। कौन सा पर्दा? माया का। माया का आवरण ही है, बस और कुछ नहीं है जिसको हम जल्दी से हटा सकते हैं। और लेकिन ये हटेगा कैसे? जब हमारा प्रेम एक चरम सीमा पे पहुंचेगा, उत्कर्ष हो जाएगा, स्मृति गाढ़ी हो जाएगी। कौन सी स्मृति? भगवान को पाने की, भगवान के नाम की, भगवान को पाने की पिपासा, प्यास, वो इतनी हो जाएगी कि हमें हर जगह जित देखूं तित शाम, है ना, ऐसा हो जाएगा। और सिर्फ यही प्रार्थना होगी कि श्यामा जी अब जीना असंभव है,
हे श्री जी अब जीना संभव है, कब आप दर्शन दोगे। दर्शन की पिपासा इतनी हो जाएगी कि इसके लिए तो कोई जादू टोना कुछ ये नहीं चाहिए। दर्शन की लालसा क्या है, मतलब अब कोई बोले कि इसके लिए जादू टोने कर देंगे, दर्शन की लालसा बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, कब आएगा हमारे पास वो दर्शन की लालसा वाला हृदय, जब हमारा मन निर्मल होगा। भगवान ने बोला है प्रथम सीढ़ी ही क्या है, सतत स्मृति। सतत स्मृति कैसे होगी, सतत स्मृति यानी ऑलवेज भगवान की स्मृति, याद, हरि कथा, हरि नाम। और ये कैसी होगी, हृदय जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब जैसे बोले कि स्मृति, स्मृति याद कैसे बनेगी, हमने तो भगवान को देखा नहीं, क्योंकि हम मोस्टली यादें हमारी उनके साथ जुड़ती है जिनको हम मिले होते हैं, क्योंकि जिनको हम मिलते हैं फिर उनकी कुछ चीज़ें यादें हमारे साथ रह जाती हैं, रहती है ना, तो फिर हम सोचते हैं नहीं हमें, हाँ उनसे मिले थे वैसे, लेकिन भगवान से तो हम मिले नहीं, तो भगवान की बातें कैसे याद रहेंगी। तो वो ऐसे याद रहेंगी, प्रथम नाम द्वितीय हरि कथा, दर्शन की तीव्र तीव्रतम लालसा बढ़ाएगी। संत कहते हैं कि तब जब ये वाली कंडीशन आएगी तब पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय आएगा कि उच्चाटन भी होगा, कभी कभी फिर भक्ति की उस पे ना पतन भी हो जाता है। क्या है वो, माया आती है ना, वो जो आवरण ऐसे ही तो हटेगा, माया को जब 100% विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये समय भी अगर परीक्षा भी है तो सुंदर भी बहुत बहुत प्यारा होगा, क्योंकि ज्ञानी जो है ना वो, उसको तो ये सब परीक्षा करनी है, लेकिन प्रेमी के लिए तो ये परीक्षा नहीं है ना, उसको पता है कि मुझे क्या मिलना है, अब मैं अब भगवान से मिलने वाली हूँ, मैं अब भगवान से मिलने वाला हूँ। ये तो प्रेम मार्ग है, प्रभु का नाम और उनका धाम, यही बहुत है। इसलिए ये कृपा है, हमें घबराना नहीं है। इसी साधन काल में प्रेम, यही साधना, प्रेम की साधना बहुत इजी है। अब योगी मार्ग है, कई तरह से ज्ञान से कई तरह से भगवान को पाते हैं ना, लेकिन प्रेम मार्ग ही सरल है, बस उसमें हृदय निर्मल होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, प्रेम उत्कर्ष कैसे होगा, हरि नाम से, धाम से और नैनों से। जैसे भगवान का नाम रूप दर्शन इन्हीं चक्षुओं से होगा ना, भगवान का नाम को लेंगे, रूप होगा दर्शन। और जो इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों का क्या फायदा, यही इंद्रियां कि नैनों से क्या चाहिए, भगवान का दर्शन। कानों से क्या चाहिए, हरि कथा श्रवण। मुख से क्या चाहिए, भगवान का नाम बोलना है ना। और आंखों से भी नाम देखना, भगवान का दर्शन देखना, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, चरणों का दर्शन, यही इंद्रियों का काम है। अगर यही नहीं दे पाए तो कोई सार्थकता ही नहीं है शरीर की। शरीर मिला ना मिला एक बराबर, क्योंकि दर्शन की इच्छा रहेगी ना। और गोपी भी यही कह रही है, ये मस्तक एक बार मैं आपके चरणों में रख दूं। क्या बोला उन्होंने, है ना, शरदुदाशय साधु जात सत सरसी योद श्री शुषा दृशा। मैं गा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। शरदुदास से साधु जासद सरसी जोधर श्री मुषदृशा। मेरा गला भी अच्छा नहीं है, एक्सक्यूज। एनीवे, जब बात करनी आरंभ की ठाकुर जी ने ना उनसे, वो बोली ना शरदुदास कि कैसे बोल रही है साधु जात सत, मतलब जब बात करने की ठाकुर जी ने ना फिर गोपियों को बहुत परख लिया, फिर उनके हृदय में आए, फिर बात की कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो तुम। तो उत्तर में पहले उन्होंने और आंसर दिए, गोपियां भी डायरेक्ट मतलब एक पूरे आंसर कर रही थी। अब उन्होंने उत्तर दिया कि आपका दर्शन चाहती हैं, दयित दृश्यता। फर्स्ट श्लोक में उन्होंने बोला ना दयित दृश्यता, कि हमें तो आपका दर्शन चाहिए। अब गोपियां सोच रही हैं चलो रूठे हैं हमसे, हमें देख नहीं रहे हैं, बात तो की ना, इतना ही बहुत है। सोचिए गोपी कितनी चतुर है, लेकिन गोपी कुशल है, मतलब हर चीज में निपुण है। और ये निपुणता चतुरता कैसी आई उनको,
कि श्री जी का कृपा प्रसाद। लेकिन हमारी श्री जी चतुर नहीं है, बहुत भोली है वो। भोरी सखी ने गा गा के उन्होंने अपनी सखी को भी भोरी सखी नाम दी, इतनी कृपा में है। लेकिन इसमें मेन हमारी वृंदावनेश्वरी ही है, वही है। और एक ही शब्द में गोपियाँ उनको ताना भी मार रही है और एक साथ उनको भगवान को लगे कि हम आपका ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, मीन्स स्तुति भी कर रहे हैं और आपको उलाहना भी दे रही है। और क्या बोला उन्होंने, शरदुदाशय, मतलब शरद की ऋतु थी वो, शरद ऋतु का वो समय था जब वो आपने हमसे वादा किया था, है ना, सरसी जो दर श्री मुषा दृशा, कि शरद ऋतु का दिव्य सरोवर है, उसमें कमल का फूल खिला हुआ है। ये एग्जाम्पल दे रही है कि शरद ऋतु में बहुत सुंदर होती है शरद ऋतु, है ना। तो उसमें दिव्य सरोवर में फूल, कमल का एक फूल खिला है। जिस कमल ऑलवेज पराग होता है ना, तो उसकी पंखुड़ियाँ रात को बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि बंद जो पंखुड़ियाँ हैं उसके अंदर जो पराग है ना वो संचित हो गया है, जो छिपा हुआ पराग है, उसकी कांति इतनी सुंदर है, कमल को देख के हमारे हृदय का हरण हो जाता है। लेकिन उस कमल का हृदय चुराया किन्होंने, भगवान ने, कि भगवान भी उनका मतलब कमल का फूल का हृदय, फूल मतलब भगवान ने उनकी दृष्टि जो पड़ी तो वो भी उनके लिए हो गया कि उस दृष्टि से देखिए कि अब आप हमें उस दृष्टि से देखिए, कमल वाली उस दृष्टि से, कि कोई हमें पूछेगा नहीं तो क्यों गई उस छलिया के पीछे आधी रात को, ये तो निष्ठुर है, इसको तो कोई पता ही नहीं है। तो निष्ठुर नहीं होना है आपको, कमल वाली वो सॉफ्ट, उनका कहने का मतलब कि सॉफ्ट वाली दृष्टि से, प्रेम वाली दृष्टि से। जैसे कमल को देखते हमारी दृष्टि कैसे हो जाती है, और अगर पराग हम देख ले तो हमारा चित्त बिल्कुल ही हर जाता है। तो गोपियाँ ये शर्त रख रही हैं कि शरद ऋतु में उस सरोवर में जो कमल खिला है ना, उसके पराग को देख के जो दृष्टि पड़ती है ना, तो वो वाली दृष्टि से हमारी ओर देखिए। और साथ साथ ये भी कह रही है कि मारी मारी हम ऐसे नहीं फिर रही हैं, ये सारा दोष आपकी दृष्टि का है। भगवान के ऊपर दोष दे रही है। नेत्र क्या है, शरद ऋतु का सरोवर, भगवान के जो नेत्र है, कितनी निर्मलता होती है ना, भगवान के नेत्रों को उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया। और उसमें खिला हुआ कमल का फूल, उसमें छिपा हुआ पराग, उस शोभा का भी हरण कर लेते हैं आपके जो मतलब नेत्र है, तो हम मतलब अपना ही अधिकार कर लेते हैं। तो यही गोपी कह रही है कि हम तो अशुल्क, उन्होंने बोला सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वो बोल रही है अशुल्क दासिका, कि हम तो बिना मोल की तुम्हारे आगे बिकी हुई दासियां हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में भी ये गाया। उन्होंने बोला कि नंद नंदन हमें स्वीकार करो, हमारे प्रेम को नहीं करो या अपने पैरों के नीचे कुचल दो, हम तो कहीं भी नहीं जा रहे, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, श्वेत, गोपी बता रही श्वेत क्या है, अमृत भी है, और श्याम विषय रत्नार लालिमा है। श्वेत श्याम रत्नार मीन्स कि लाल भी है। संत कहते हैं कि सांप का कटे हुए का आपको इलाज मिल जाएगा, लेकिन भगवान के नेत्रों से जो डस जाता है ना, उसका कोई मंत्र नहीं है। फिर उसको क्या गाया संतों ने, लगन लगी मोहे शाम की। ये प्रेम मार्ग में जितना सुख है उतना दुख भी है, लेकिन प्रेम मार्ग में प्रेमी की जब अधीनता होती है ना, उसका सुख अलग है। एक बार गोपियां तरस रही हैं कि एक बार भगवान बोल दे कि हाँ, कि तुम मेरी हो। और साधु भी यही कहते हैं, श्री जी मेरी कोई इच्छा ना रहे, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अधीन कर लीजिए। और हमें हमेशा यही विनय करनी चाहिए, बार बार इस मन को इधर उधर नहीं जाने देना, जाए भी तो लाना, और आके श्री जी के पास यही प्रार्थना करिए, श्री जी मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। प्रेम का स्थायी निवास ये दृष्टि में ही है। प्रेम का जो निवास है ना, वो दृष्टि, आंखों में ही है, क्योंकि प्रेम छुप नहीं सकता है। प्रेम मार्ग का कहना सुनना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका कुछ है, जैसे मतलब कच्चा फल है,
जो अभी टूटा, तोड़ लिया या टूटना है, क्योंकि फल में रस कैसे आएगा? जितना छुपाया जाएगा उतना गहरा होगा, उतना उसमें रस आएगा। कौन सा रस? अमृत तत्व का। अमृत कौन सा है? भगवान के नेत्र में जो वाइट होती ना आंखें, वो है अमृत। फिर उसमें जो काला काला है वो विष है, और जो पूरी आंख होती है उसमें रेड रेड भी होता है ना, वो रत्नार है। भगवान के नेत्रों के साथ पूरा कंपेयर किया गोपी ने। तो अब ये सब गोपियाँ सुना भी रही हैं, और लेकिन ये स्तुति नहीं कर रही हैं। अब ये जन्म जन्म के साधन करने के बाद तो उनको ये समय मिला है। अब तो भगवान ने पूछा है उनको कि कौन हो तुम, और वो बता रही हैं कि हमारे कोई पूर्व जन्म के पाप नहीं है जो हम भटक रही हैं। हम अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे जीवन में थे, जो हम भटक रही हैं इसमें सिर्फ तुम अपराधी हो। पूरा भगवान को ब्लेम दे दिया, आप ही अपराधी हो, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोष तुम्हारी दृष्टि का है। जो हम तुम अपनी दृष्टि नहीं हम पे डालते, और हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आते। इस तरह तुमने तो इतने ज्ञानी साधुओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपने पीछे कर लिया। हम तो अनपढ़ हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो वनचारी गोपियां, हम तो वनों में घास ला, लकड़ी ला, गाय तुम्हारी दृष्टि में जब साधुओं का हरण किया तो हम क्या है? इस तरह गोपियां हर एक चीज का इस गोपी गीत में क्या क्या वर्णन कर रही है, एक एक बात को रही है। वयम रक्षिता मुह, मतलब बोल रही है कि पुरुष रोमिनी, यमुना जी का विशाल्य जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उस सब डरों से तुमने ही बार बार हमारी रक्षा भी की। साथ ये भी बोल रही है गोपी गीत कोई शब्द नहीं है, अमृत तत्व है, प्रेम है। और जब जब आप पढ़ोगे ना इसको, तब तब आपको इसमें नित्य लगेगा। इसलिए रोज पढ़ना चाहिए, और रोज भगवान को जब शयन देना ना तो तब पढ़िए। वैसे गीत गोविंद भी है ना, हमेशा आपको नया मिलेगा। एक योगी की स्थिति, मतलब जो योगी है कितना योग करते हैं, बहुत मुश्किल से उनको वो स्थिति मिलती है, लेकिन भक्त को हरि नाम करने से ये स्थिति बहुत जल्दी मिल जाती है। इसलिए बार बार बोला गया, महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी गाया, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति सत्रापिता। सब विधियों में बहुत द्वंद है। जैसे हम योग करेंगे, योगा से मतलब भगवान को पाना चाहेंगे, अब ज्ञान मार्ग से आएंगे तो बहुत सारे ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन यही विधि एक सबसे बेस्ट है, नाम वाली, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हरि नाम करना सतत। इसी में कल्याण है, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जीवा से हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और आगे जाके भगवान के स्वरूप का दर्शन। भक्ति मार्ग यही विधि मुक्त है। और भक्ति कैसे आएगी? इस मैले कुचैले हमारे मन में, मन को पहले पवित्र करना पड़ेगा, स्मरण से ही होगा। यही एक उपाय है जिससे हमारे सब अमंगल खत्म होंगे। और बार बार संतों ने गाया, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। कलयुग का एक ही मंत्र है, नाम। और अंत तक मैं भी यही कहती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ कि यही साधन है कि हरि नाम कीजिए और भगवान के चरणार विंदों का स्मरण, बस हरि नाम करना है, और आंखों के आगे भगवान के युगल चरणों का दर्शन कीजिए, और कुछ भी नहीं। और एक बात, एक याद बस यही मिल जाए ना हमें। गोपी भी कहती है कि हमारी स्थिति के पीछे आप ही कारण है। गोपी कह रही है कि जो आज हम इस स्थिति में ना भटक रही हैं, आप कारण हो इसके पीछे। संध्या के समय आप गोचारण गए, एक एक याद करा रही है उनको लीला, गोचारण लीला करके जब आप आते थे वापिस, हम ऐसे नहीं सब खड़ी रहती थी, दाएं बाएं सब तुम्हारी एक दृष्टि के लिए खड़ी रहती थी, सुबह से शाम तक इस क्षण के इंतजार में। सूरत नाथ थे, जिस दृष्टि से जीवन दान दिया, आज देखो तुम इतने निष्ठुर होके हमारा वध कर रहे हो। जबकि हम तो क्या है, अशुल्क दासिका, हम तो तुम्हारी बिन मोल की बिकी हुई दासियां हैं। और विरह में जो चीज होती है ना, जो हमें जब हम अपने प्रेमी के साथ है ना, कृष्ण के साथ ही वो गोचारण लीला समय वो अच्छा लग रहा था। अब कृष्ण नहीं है तो अब वो उनको दुख दे रहा है, यहाँ तक कि जमुना जल देखते भी उनको दुख हो रहा है। सूरत नाथ थे
अशुल्क दासिका। अब सूरत नाथ थे, सूरत का क्या मतलब है? सूरत का एक अर्थ और भी है, शाब्दिक मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे मतलब संपूर्ण भोग का, भोग क्या यही है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संपूर्ण भोग का नाम है सूरत। सुंदर रति का दान करने वाले आप हैं। यहाँ तक बोल रहे हैं ये सुंदर रति है ना जो, इसका भी दान करने वाले आप हैं। तो अब अगर भोग आए, संपूर्ण भोग भी आया ना, सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, उन्हें भगवान को बोला कि सबका आप ही हमें देने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो भोग, अब भोग कई तरह के है ना, जैसे हम भगवान को 56 भोग लगाते, लेकिन यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है। प्रेमी भक्त ने भोग को क्या बताया, जैसे गोपी बोल रही है शुल्क दासिका, हमने तो अपने आप को तुम्हें अर्पण कर दिया, अपना भोग लगा दिया हमने तुम्हें, अपने को दे दिया, अपने आप को निवेदन कर दिया। भोक्ता कौन है? स्वयं कृष्ण, और तो कोई है ही नहीं। तो ये है भोग लगाना। भोक्ता जब भोग को आत्मसात करता है, कृष्ण जब जो भोग है उसको स्वीकार करता है, फिर वो भोग बन गया ना। इसी तरह गोपियाँ कह रहे हमने तो अपने आप को ही दे दिया, बिना मोल की बिक गई हम तुम पे। हम तो दे रहे हैं प्रेम, आपको भी प्रेम चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। साथ में बोल रही है कि हम तो जाचक होते ना, जैसे मांग रही है, हम तो जाचक हैं प्रेम के तुम्हारे, लेकिन तुम भी हो। भगवान को अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही है तुम भी जाचक हो हमारे प्रेम के, तुम्हें भी हमारा प्रेम चाहिए। अब भक्त ही ढूंढ सकता है और भक्त ही कह सकता है कि भगवान को किस चीज़ की कमी है, क्या कमी होगी भगवान को। और वो जैसे अब कोई भक्त है बोले कि नहीं, जैसे होता है ना कि हम तो दे रहे हैं तो भगवान को, लेकिन ऐसा क्या दें जो भगवान को प्रिय हो, क्योंकि भगवान के पास तो समुद्र में क्या क्या है, समुद्र में ही तो सारा कुछ है, क्या क्या नहीं समाया है ना, रत्नाकर, रत्नों का, और लक्ष्मी उनकी पत्नी है। भगवान को क्या चाहिए? अब एक प्रेमी भक्त ढूंढ रहा है मुझे तो भगवान को वो देना है जो भगवान के पास नहीं। फिर गोपी की याचिका क्या आई कि हम तो याचन करते, तुम भी करते, तुमने अपना मन हमें दिया हुआ। तो भक्त ने फिर क्या पाया, अच्छा भगवान के पास क्या नहीं है, मन नहीं है भगवान का, क्योंकि भगवान का मन गोपियों, आज भी भगवान का मन गोपियों में। और कृष्ण बार बार भागवत गीता में भी गाया, जिसको हम कभी नहीं समझे। भगवान ने मांगा है मुझे मन दे दो, मुझे अपना मन दे दो, मुझे अपना, क्यों? क्योंकि उनके पास मन की कमी है। जैसे भगवान के पास कोई कमी नहीं है, भगवान का मन जो है गोपियों में है। तो उन्होंने बोला तुम मुझे अपना मन, हमसे भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं मन दे दीजिए, क्योंकि उनका मन गोपी के भक्त ने कहा ठीक है, हाँ प्रभु हम आपको अपना मन देते हैं। बस भगवान खुश, भगवान को नहीं चाहिए 56 वो कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए। तभी तो गोपी ने किया, हमें जो आकर्षण नहीं हुआ, हम तुम पे अट्रैक्ट नहीं हुए, तुमने करवाया, तुमने ही आकर्षण करवाया हमें, हमारा मन तुम्हारी तरफ आया याचक बन के, तो तुम जाचक बने, तुम भी हो। तो भगवान मूल तत्व क्या हुआ, इसकी मेन बात एक कहने की क्या हुई कि भगवान जब जीव पे कृपा करते हैं तो जीव को भगवान से आकर्षण होता है, प्रेम होता है, भगवान की दृष्टि, प्रभु दृष्टि करते हैं। अब आ जा तो, लेकिन सबसे पहले भगवान निर्मल हृदय करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली भक्ति तो करनी ही है 100%। नविदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम है ना, ये सब स्मरणम, ये सब नहीं होगा, हृदय निर्मल नहीं होगा। हृदय निर्मल नहीं होगा तो भगवान की दृष्टि नहीं पड़ेगी। जब भगवान हृदय निर्मल हो गया, ये सारी भक्तियां करके बहुत मुश्किल, अभी तो गोपियां पहुंची हैं, तभी श्रवणम कीर्तनम सबके अब तो हक से कह रही हैं। अब तो कृष्ण को ये भी बोल दिया तुम हो, सारा उनके ऊपर बोल दिया। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला है ना, शरद ऋतु के लिए तो उन्होंने बोला कि तुमने हमें वरदान दिया था। वरदान कौन सा दिया था? कात्यायनी जो व्रत आते हैं ना, उन्होंने वो किए थे। कात्यायनी माँ के जो व्रत करते हैं ना, गोपियों ने ये किए थे, तब से ये फेमस हुए। उसके बाद पति रूप में कृष्ण मिलते हैं, तो उन्होंने गोपियों ने ये व्रत किए, तो कृष्ण मिले उनको, तो उन्होंने वरदान मांगा। तो कृष्ण ने बोला मैं तुम्हें
शरद की रात्रि, जो शरद ऋतु आती है ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ नित्य विहार करूँगा और निज